नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी पहला कदम है। उम्मीद है कि भारत 2020 की गश्ती स्थिति पर वापस लौटेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगले कदम के रूप में तनाव को कम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तभी होगा जब भारत को भरोसा होगा कि दूसरी ओर भी वैसा ही हो रहा है। हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। ये पिछले 4 सालों से चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि देपसांग और डेमचोक में गश्त और पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई। हालांकि इसे लागू करने में समय लगेगा, क्योंकि ये वापसी और गश्त का मुद्दा है जो दर्शाता है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थी। विदेश मंत्री ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य 2020 की स्थिति बहाल करना है, ताकि दोनों पक्षों के बीच तनाव कम हो सके और भविष्य में सीमा प्रबंधन को लेकर बातचीत की जा सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जयशंकर ने कहा कि महाराष्ट्र को एक ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसकी विचारधारा केंद्र सरकार के समान हो। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र उद्योग और अधोसंरचना के मामले में एक अग्रणी राज्य है और भारत के विकास के लिए एक विकसित महाराष्ट्र का होना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र से निवेश गुजरात में स्थानांतरित होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निवेशक अपनी गणना के आधार पर राज्य सरकार का चयन करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि ऐसी घटना आज होती तो भारत चुप नहीं बैठेगा। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड स्वीकार्य नहीं है और भारत आतंकवाद का पर्दाफाश करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। जयशंकर ने इससे पहले मुंबई हमले पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 26/11 मुंबई के हमले के बाद यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने लिखा था कि हमने बैठक कर विचार विमर्श किया और सभी विकल्पों पर विचार किया, पर हमने कुछ न करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले को अंजाम दिया, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। जयशंकर के बयानों से स्पष्ट है कि भारत चीन के साथ तनाव कम करने और सीमा प्रबंधन के लिए सकारात्मक कदम उठा रहा है।